स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एंड लिसन केयरफुली कि आपको जो आपकी गूगल आईडी है उसे अपडेट करना है। ओके सी, और कैसे करना है, इसी फॉर्मेट में करना है, कोई चेंजेस नहीं है, सबके सेम होने चाहिए। सी, फर्स्ट आपको अपना क्लास लिखना है रोमन में, देन आफ्टर अगर आपका सेक्शन ग्रीन है तो देन कैपिटल लेटर में ग्रीन, ओके, एंड देन आफ्टर अनुज, अगर अनुज नेम है कैपिटल लेटर अनुज, अनुज गंगवार, देन अनुज गंगवार, एंड देन आफ्टर थोड़ा एक स्पेस देके 7786, ये आपका एडमिशन नंबर है। ओके, एडमिशन नंबर, पहले रोमन में क्लास, सेक्शन, नेम, फुल नेम, एंड देन आफ्टर दिस वन, ये सबका सेम होना चाहिए। किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th ग्रीन लिख दिया हमने, तो ये कट है, इस आईडी को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, सो नाउ बी केयरफुल, कैपिटल में लिखना है एक बार, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, और ऐसे 10th नहीं होना चाहिए, रोमन में 10th होना चाहिए। ओके, ये रॉन्ग है, क्लियर नाउ। एंड सेकंड थिंग्स कि आप प्रेजेंट दे रहे हैं और वीडियो नहीं देख रहे हैं, ओके, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट के 5 मार्क्स। सो वीडियो कंपलसरी है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, देन आफ्टर आपकी काउंटेड है, ओके, अटेंडेंस अदरवाइज नहीं है। सो बी केयरफुल, सो वीडियो को फुल देखें, देन आफ्टर इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे सेंड करें। ओके नाउ, सो नाउ सी एक्सरसाइज 6B में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the point A and B. So one is a line segment, suppose this is a line segment A and B, okay, and the coordinate of A and B is, A coordinate is 7, -2, okay, and the B coordinate is 1, -5. Okay, and the question is find the coordinate of the point of trisection. What is meaning of trisection? Suppose एक line segment है and trisection, it means 3 equal parts में हम इसको डिवाइड कर दें, 1 2 A B, see 1 2 3 पार्ट हो गए, सपोज P है, दिस मीनिंग ट्राइसेक्शन, इट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देन P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इट मीन्स जो ट्राइसेक्शन पॉइंट है। तो A भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ट्राइसेक्शन करना है, इट मीन्स इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सपोज ये एक पॉइंट हो गया P और एक पॉइंट हो गया आपका Q, ओके, P एंड Q। देन क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, जो इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ओके सी, तो नाउ ऑल आर इक्वल पार्ट, सो बहुत से लोग देखते हैं, सपोज इक्वल पार्ट है तो 1 1 1 ले लिया जाए, इक्वल है 1 1, कोई कहेगा सर इससे 2 2 2 लिख लीजिए, इक्वल है 2 2 करके तो तब 1 आएगा, कोई कहेगा सर 4 4 4 लिख दीजिए, तो कन्फ्यूजन होगा। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करते हैं। AP पार्ट is K, this is also K and this is also K. Okay, अब K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्लियर नाउ। सी, सो लेट पॉइंट P and Q divides line segment AB in 3 parts. So let किया हमने what कि AP is equal to PQ is equal to QB
इज इक्वल टू के। ये हमने लेट किया, इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा और अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सी, तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सॉल्व ये किस में होता है? जब एक लाइन सेगमेंट होता है, अप्लाई किस में करते हैं? n1 इज द पॉइंट इन डिवाइड इज m रेशो n, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो सेम वे इस क्वेश्चन को हम एक पॉइंट P के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो जब P के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ से AP रेशो PB तक जाएगी, क्योंकि हमें B के पॉइंट पता है, रेशो PB। इट मीन्स P यहाँ से यहाँ तक की PB की वैल्यू कितनी हुई? K प्लस K, दिस इज 2K। यस और नो? So now for point P, ओके, इसको हमने लिख लिया XY, ओके। व्हाट लेट M इक्वल टू P के लिए M की वैल्यू कितनी हो गई? K, और N की वैल्यू कितनी हो गई? PB 2K। आप Q के लिए फाइंड कर सकते हैं पहले, तो Q के लिए AP कितना जाएगा? M की वैल्यू 2K हो जाएगी और N की वैल्यू K हो जाएगी, ओके। नाउ तो बाय सेक्शन फॉर्मूला व्हाट Px, y इज इक्वल टू P mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके। नाउ वैल्यू पुट की जा रही है। अब x1 y1 x2 y2 कौन होगा? ये फर्स्ट वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? x1 y1, और ये क्या हो जाएंगे आपके? x2 y2, ओके। सो mx2 m k की मल्टीप्लाई इससे होगी x2, ये सिखाया था आपको ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, अब ये 2k है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, k की मल्टीप्लाई है k 1 जा k mx2, nx1 2k की मल्टीप्लाई 7 से, 2 7 जा 14k, मल्टीप्लाई डाई कर सकते हैं आप। m प्लस n तो k प्लस 2k कॉमा my2 k मल्टीप्लाई हेयर माइनस 5k प्लस ny1 2k मल्टीप्लाई हेयर माइनस 4k अपॉन m प्लस n। सो p is 15k upon 3k and minus 9k upon 3k, k cancel, k cancel, 3 5 जा 3 3 जा, it means coordinate of p is 5, minus 3। वन आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब q के फाइंड करने सी, तो अगर मैं इतना पोर्शन को हाइड कर दूं तो देखिए k और k इक्वल है, इट मीन्स q क्या बन गया? इस PB का मिड पॉइंट हो गया। यस और नो? सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था आपको, देयरफॉर पॉइंट q इज, फॉर्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के लिए फर्स्ट और लास्ट को प्लस करते हैं एंड हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो q, तो p, q क्या है? मिड पॉइंट pb का है, p फाइंड किया हमने, तो p फर्स्ट हो गया x1 प्लस x2 क्या हो गया? b का कोऑर्डिनेट 1 अपॉन 2। नेक्स्ट y1 हो गया p का कोऑर्डिनेट y1 माइनस 3 प्लस x2 हो गया माइनस 5 अपॉन 2। सो नाउ q इज
5 + 1 6/2, 3 -5 -3 -8/2 -1। तो ये आपके पी एंड क्यू के फॉर्मूले हो गए। तो क्या सीखा, फर्स्ट में क्या पी फाइंड करें या क्यू फाइंड करें, एक में आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है और सेकंड फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं। ओके, हैव अ लुक। Okay class, now question number 3 is, if the coordinate of point A and B are something, find the coordinate of point P such that which is lie inside the line segment of AB. Okay, so now 1 is a line segment AB. Okay, and the coordinate of A is, A coordinate is -2, -2. Okay, and the coordinate of B is 2, -4. And question is, find the coordinate of P which lie inside, तो कहीं पर भी हो सकता है, is AP रेशो AB. P हमने यहाँ लिख दिया, बिटवीन में नहीं है, कहीं पर भी है। ओके, सच दैट इस टाइप से है, एंड कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने P के x, y। वी हैव गिवन है सच दैट इस टाइप से AP = 3/7 AB। ओके, सी हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास M और N की वैल्यू आ जाए, M और N, तो M और N फाइंड करने के लिए रेशो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सब मल्टीप्लाई की गई, AB का फॉर्मूला ले आए हम, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। इट मीन्स लेट AP = 3K और AB = 7K। इतनी बात समझ आ गई। बट हमें फाइंड करना है AP रेशो PB, ऐसा लो। तो नाउ सिंस AB क्या है, 7K, तो AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इसके। करना चाहेंगे आप? ओके, वैसे ही करते हैं हम डायरेक्टली। ऐसे आपको टफ लग रहा होगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सी AP की नीड्स है, यस, PB की नीड्स है, PB की जगह पर क्या दिया हुआ है, AB। 7 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 7 AP 3। इस AB की प्लेस में लिख दिया AP + PB, AP + PB। तो नाउ 7AP = 3AP + 3PB। शिफ्ट 7 - 3 4AP = 3BP। एंड रेशो AP रेशो PB, इसको फॉर्मूला ले गए, 4/3 = AP/PB। सो नाउ AP/PB, सी इसको यहाँ लेके आए, उल्टा हो गया ये, AP/PB इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो लेट AP = 3K एंड PB = 4K। सो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 3K, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4K। अब हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूले से। सो नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला Px, y = P का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ओके, तो नाउ m इज, दिस इज m and दिस इज n। mx2, तो 3 × 2 = 6K, x2 4 × 2 = -8K अपॉन m + n 3K + 4K। my2 3 × 2 3 4 = 12K
प्लस ny1 4 2 जा 8k माइनस का 8k अपॉन 3k प्लस 4k। नाउ वैल्यू माइनस 2k अपॉन 7k माइनस 20k अपॉन 7k। के कैंसिल के कैंसिल, सो पी के कोऑर्डिनेट आ गए -2 अपॉन 7 एंड -20 upon 7. Okay, this is our answer. That's so your homework is example 1 2 3 4. Okay, and that's all for today. Thank you. But views कम आ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए. Okay, that's all for today. Thank you.